हमको तो खुशी के मारे पहला रोज दाना नहीं घुटा रहा था। ये जब हमसे मिला था तो 9th क्लास में मिला था और उस समय में जब इसका सुना कि मम्मी नहीं है, उसी समय से मैं ये ठान लिया था कि मैं मरते दम तक इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल बताए हमको पहले विश्वास नहीं हुआ। पेपर देखे तो यही बोला जो पेपर में आ गया है। जो 2025-26 में परीक्षा देने वाले हैं, आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ गाइड करेंगे। तो हम सफ़र बैच में कब सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया आपका? क्लास 11 से किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, फिर क्लास 12 में आने के बाद किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम टाइम में क्या करना चाहिए। बच्चों, आज हम आ चुके हैं पूरा बिहार भ्रमण करते हुए समस्तीपुर अपना शहर में, और इस समस्तीपुर के रुदौली से विशाल कुमार आए हैं। अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में आर्ट्स स्ट्रीम से पहला रैंक हासिल किए हैं। तो विशाल, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिजल्ट जब आप सुने तो उस समय आपका क्या फीलिंग था अंदर से? अंदर से मतलब खुद में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा कर दिया है। और रिजल्ट की जानकारी कैसे मिली थी? फ्रेंड लोग पहले बताए थे, हम रिजल्ट अपना देख लिए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट आ जाएगा। फ्रेंड लोग बताए थे कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट आया है। अक्सर हम सब जगह गए हैं, जितने भी स्टूडेंट से मिले, चाहे वो स्टेट टॉपर से मिले चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मिले, बहुत सारे जगह पे गए। सब स्टूडेंट का ये था कि पहले जानकारी जो है कहीं ना कहीं मीडिया वाले ही कॉल किए कि आपका रैंक 1 है, डिस्ट्रिक्ट में आपका रैंक 2 है, आपका स्टेट में रैंक है। तो आपको पहले फ्रेंड से पता चला या पहले मीडिया वाले से पता चला? पहले फ्रेंड बताए थे, उसके बाद फिर मीडिया वाला भी कॉल किया था। और उसके बाद आप किनको किनको बताए? उसके बाद हम अपने फैमिली मेंबर सबको बता दिए थे कॉल करके। क्या रिएक्शन था उन सबके चेहरे पे, क्या खुशी दिख रही थी? सब बहुत खुश थे। अब आप ये बताइए, जैसे पहले से आपके पेरेंट्स जो थे वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो भी जानते थे कि मतलब कुछ अच्छा कर देंगे। और आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब इतना कर रहे थे कि 12th अच्छा कर लेंगे, अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप में नाम आ सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, आज आपका रैंक 1 है पूरा डिस्ट्रिक्ट में, आप पहले से ऐसा गोल सेट करके रखे हुए थे कि हमको इतना मार्क्स लाना है या हमको अपना इतना रैंक लाना है, ऐसा कुछ सेट करके रखे हुए थे? जब स्टार्ट किए थे तो तब सोच रहे थे कि 12th में कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, लेकिन जब जैसे सिलेबस मेरा ख़त्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि टॉपर लिस्ट में नाम आ सकता है मेरा। तो आपकी जो अक्सर जूनियर्स जो अभी देख रहे हैं, मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो 2025-26 में परीक्षा देने वाले हैं, आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ गाइड करेंगे कि कैसे आप पढ़ाई किए। कुछ गलतियां आपसे हुई होगी, अगर वो गलतियों को अगर बच्चों को बता देंगे तो वो गलतियां वो भी नहीं करेंगे, और कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, उसका बेनिफिट भी होगा, तो वो भी चीज़ बताएंगे ताकि उनको हेल्प मिलेगा अपने पढ़ाई में। तो स्टार्टिंग से आप बता सकते हैं क्लास 11 से किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, फिर क्लास 12 में आने के बाद किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और एग्जाम टाइम में क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई को जो है ना मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से देखना चाहिए, सभी को अच्छे से देखना चाहिए। ये नहीं कि उसको बाद में पढ़ लेंगे और इसको ही पहले पढ़ लेते, ऐसा नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना चाहिए, और ये हमेशा पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, बीच में कभी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रॉपर उसका नोट्स भी बनाना चाहिए। तब आगे जाकर लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, तब उस नोट्स को पढ़ करके मतलब समझ में आ जाएगा और अच्छा हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, नोट्स किस प्रकार से आप बना रहे थे? हम तो शॉर्ट्स नोट्स भी बनाए थे कुछ और कुछ जिसमें मतलब थोड़ा डाउट लगता था उसको पूरा लॉन्ग करके बनाते थे, जैसे एजुकेशन में हमें मिलता था नोट्स वैसे बनाते थे। नोट्स बनाने का आपका फायदा लग रहा था? हाँ, बहुत लग रहा था एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली कम समय में उसको पढ़ लेते थे अच्छा से। आप कौन से बैच से थे एजुकेशन वाला में? हम सफ़र बैच से। हम सफ़र बैच 2024 वाला जो था। हाँ अच्छा, वहाँ से आपने सारा सब्जेक्ट वहीं से किया? हाँ, वहीं से किए हैं। और कितने कितने मार्क्स हैं आपके? हिस्ट्री में 91 है, और इंग्लिश में 93 है, और ज्योग्राफी में भी 93 है, हिंदी में 87 है, और ये पॉलिटिकल साइंस में 92 है। अच्छा, हम सफ़र बैच जब चल रहा था तो हम सफ़र बैच में कब सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया आपका? अक्टूबर से नवंबर तक करा दिया गया था। तो सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप क्या किए थे? सिलेबस ख़त्म होने के बाद उसको फिर से हम रिवीजन किए थे, पूरा सिलेबस को फिर से पढ़े थे, और फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम आया तो उस नोट्स जो था उस सबको रिवीजन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और तब जा करके लगा कि हम एग्ज़ाम में अच्छा दे सकते हैं। और ये जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया था तो एक्साइटमेंट था ज़्यादा, थोड़ा बेसी था कि मतलब एग्ज़ाम जल्दी से दे ले और उसको कम्प्लीट कर ले अच्छा से। अच्छा, नोट्स बनाने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम जो मतलब नोट्स जो था ना एजुकेशन बाबा पे, उसको भी
देखते थे और खुद से भी सोचते थे कि इसमें हम अपना क्या दे सकते हैं, और तब जा कर के नोट्स बनाए ताकि हमें आगे जा के समझ में आ जाए अच्छा से। और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो शॉर्ट्स नोट्स बने। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे तो अभी हम CUET का तैयारी कर रहे हैं, और आगे चलकर हम UPSC क्रैक करना चाहते हैं और IPS बनना चाहते हैं। अच्छा, आईपीएस बनना चाहते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप पढ़ लिख रहे थे तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? पढ़ते पढ़ते कभी लगता था ऐसा कि मतलब अब पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो उस समय थोड़ा हम बाहर टहल लेते थे और कहीं कहीं घूम लेते थे, और उसके बाद फिर जब पढ़ने का मन बनता था उसके बाद आके पढ़ते थे। अच्छा, बाहर टहल लेते थे? हाँ, रील्स तो नहीं देखते थे? नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेते थे, क्या सोशल मीडिया का यूज आप करते थे? थोड़ा सा कर लेते थे। थोड़ा सा करते थे। हाँ। और कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे जो आपको समस्याएं हुई किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कि हम ऐसे किए इसलिए मेरा इतना रह गया, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका इससे बेहतर आ सकता है? सब में तो अच्छा ही मार्क्स था, बट हिंदी में कम गया है। इसका कारण यह है कि हम उसको शुरू से नहीं पढ़ते थे और सोचे थे कि हिंदी तो इजी ही होगा, और इसको इजी में ले लिए थे और उसको अंतिम में पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिस कारण से उसमें मेरा मार्क्स थोड़ा कम गया है। सब्जेक्टिव को कैसे लेके? ऑब्जेक्टिव तो हम लोग इतना करा देते हैं ना कि 50 में 50 तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं होता। उसमें कोई Subjective में दिक्कत। नहीं। सब्जेक्टिव को आप कैसे मैनेज किए? सब्जेक्टिव में जो है ना, मेरा शॉर्ट जो था उसको मतलब वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते थे और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना था उसमें। क्या आपको यहाँ पे डाउट रहती थी? हम सफ़र बैच में डाउट रहती थी? डाउट नहीं रहती थी, अगर होता भी था तो हम सर से कॉल करके पूछ लेते थे। साथ ही साथ हम सफ़र बैच में आप थे, इसके साथ में लास्ट टाइम पे उम्मीद बैच आया था। उम्मीद बैच हेल्पफुल था आपके? उसमें फ्री भी दिया था उसमें हम सफर बैच के साथ। नोट्स जो था स्पेशली उसका नोट्स हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको रेडी करते हैं। लास्ट टाइम पे कुछ 200-300 क्वेश्चन एक साथ में PDF मिला, वो चीज़ मिला था आपको? हाँ, वो चीज़ मिला था। उससे कैसा आपके एग्जाम में क्या लगा? वो सारा हम पढ़ के गए थे एग्जाम में, बहुत ही अच्छा वही सब क्वेश्चन आया था, मिला था उसमें से हम लिख दिए थे। अच्छा, आप तो ऐप से पढ़े, साथ साथ यूट्यूब से पढ़ रहे थे? यूट्यूब से ही पढ़ते थे। यूट्यूब से। हमारा क्लास का समय याद है? 7 बजे। हाँ, 7 बजे शाम। वो हम फेमस करके रखे हुए हैं कि शाम 7 बजे, कहीं और नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, बस और सिर्फ एजुकेशन बाबा। एजुकेशन बाबा क्या योगदान कर पाया आपका? एजुकेशन बाबा पे ट्रस्ट हम कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से लगन से पढ़ें तो सारे टीचर यहाँ साथ देने वाले हैं और अच्छे से हमें गाइड करते हैं कि आगे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और प्रॉपर नोट्स भी मिलता है यहाँ पे। और इसी नोट्स को हम लोग अगर चाहेंगे, बच्चे ही चाहेंगे तभी पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, और लेकिन उनमें से कुछ जो पढ़े अच्छे से, लगन से पढ़े और बराबर पढ़ते ही गए, वही टॉप किए हैं। क्या कोई डाउट्स रहता था? जैसे कि क्लास चल रहा है, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आज का सेशन है, इस सेशन में 1 घंटे पढ़ा है, उसमें कोई डाउट रह जाता था? डाउट अगर रहता भी था तो हम पूछ लेते थे कॉल करके पूछ लेते थे? हाँ। वहां से एकदम सॉल्व हो जाता था चीजें? हाँ, हो जाता था। और कोई दिक्कत होता था? कोई दिक्कत होता था तो बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पूरा एजुकेशन बाबा टीम नहीं चाहता, किसी भी तरह की छोटी से छोटी दिक्कतों को हम लोग दूर करना चाहते हैं। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब विशाल जी के पिताजी से जानेंगे कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जब आप सुने कि विशाल पूरे अपने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान आया था, कैसा लग रहा था उस समय? दरअसल बताए, हमको पहले विश्वास नहीं हुआ। हाँ। पेपर देखे तो यही बोला जो पेपर में आ गया है। अच्छा। उसके बाद गया तो विश्वास हुआ। तो एक अलग ही खुशी होगी उस समय तो। और पहले से ऐसे सोच के रखे थे कि विशाल कुछ अच्छा करेगा इस तरीके से? हाँ, अंदाज था हमको। पढ़ाई कर रहे थे विशाल? पढ़ाई यहाँ से, घर से अलग पढ़ाई किया तभी सक्सेस हुआ। आस पड़ोस के लोग जैसे ये आर्ट्स लिए थे, तो आस पड़ोस के लोग बोल भी रहे थे ऐसा कुछ कि आर्ट्स क्यों लिए हैं, अगर ये स्टूडेंट साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं। आर्ट्स को लेके आज कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आर्ट्स बहुत कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वही लेते हैं, तो ऐसा समाज में ऐसा देखने को भी मिला? नहीं, यहाँ का समाज का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ ये नहीं रह के पढ़ाई किया, अपने दोस्त के घर पे रह के पढ़ाई किया। तो आपके दोस्त का इसमें बहुत योगदान रहा है कि वो एक बेस आपको ये रेडी करके दिए। तो दादाजी हैं विशाल के, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो खुशी के मारे पहला रोज दाना नहीं घुटा रहा था। तो मतलब एक अविश्वसनीय क्षण था। दाना को चाटते थे अंदर, लेकिन ये बाहर फेंक रहा था मतलब ये खुशी के मारे। अविश्वसनीय क्षण था आपके लिए कि विशाल ये कर गया है। हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे विशाल के बारे में आप? मैं क्या कहूँ, ऊपर वाले जानते हैं जो कौन क्या बनेगा, कौन क्या करेगा, हम क्या बता सकते हैं। फिर भी आप कभी सोचे थे कि विशाल इतना बड़ा नाम करेगा आपका? बच्चों को लक्षण देखा जाता है। जी जी।
तो लक्षण में सही था, जी। तो इस पर तो कुछ भरोसा करना ही ना पड़ेगा। अच्छा, दादाजी ऐसा कभी होता था विशाल को आप डाँटते थे? क्या विशाल इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा कभी हुआ? हाँ, डांटते थे। डाँटते थे? साफ कहते थे गलत रास्ते को अपनाना एकदम बुरी आदत है, जी। उससे अलग रहो। तो अब हम मिलते हैं विशाल के फ्रेंड से और जानते हैं और सारी चीज़ों के बारे में, विशाल के बारे में। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन कुमार है। आप बोर्ड परीक्षा कब दी है? 2024। कितना मार्क्स वगैरह रहा? 388। अब आप ये बताइए विशाल के बारे में आप क्या जानते हैं? विशाल के बारे में तो हम बहुत करीबी से जानते हैं, क्योंकि अभी मैं बताने के लायक नहीं हूँ। ये जब हमसे मिला था तो 9th क्लास में मिला था, और उस समय में जब इसका सुना कि मम्मी नहीं है, तो उसी समय से मैं ये ठान लिया था कि मैं मरते दम तक इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैंने पूरा अपना तन मन धन से इसका सपोर्ट किया। आज देखिए इसी वजह से उसका परिणाम है कि आज विशाल देखिए पूरा अपना समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के, अब एजुकेशन बाबा विशाल के साथ है। किसी भी तरह का जिस तरीके से आप इनके साथ जुड़े रहे, विशाल के साथ जुड़े रहे, ठीक उसी तरीके से एजुकेशन बाबा भी अब विशाल के साथ जुड़ा रहेगा। विशाल की आगे की पढ़ाई में विशाल जो भी करना चाहे आगे, यथासंभव एजुकेशन बाबा मदद करेगा। कभी भी विशाल किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कॉल कीजिए, बेहिचक कॉल कीजिए। इसलिए नहीं कि टीचर है, टीचर तो हैं हम बाद में, एजुकेशन बाबा तो हम बाद में, अब हम आपके बड़े भैया भी हैं, क्योंकि हम इस ज़िले से हैं, ठीक है। कभी भी आपको कुछ लगे तो एजुकेशन बाबा टीम से आप संपर्क कीजिए, आप बातें कीजिए कि सर हमें यहाँ समस्याएं हो रही हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को दूर करें। कैसे वो मदद करते थे आप अपने शब्दों में बताइए। वो मतलब मुझे कोई काम करने के लिए नहीं बोलता था, बोलता था तुम पढ़ाई करो, हम सब कुछ कर देंगे। सब कुछ यही करता था, मेरा भी काम। जबकि सर इनका खुद का अपना बोर्ड एग्जाम भी था। तो आप क्या करके उनको क्या सरप्राइज देंगे? अगर उन्होंने आपके लिए इतना त्याग किया तो आप क्या करके देंगे उन्हें? जो मतलब बोला, यही बोला था कि तुम IPS बनो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, आपके दोस्त आपके साथ हैं IPS बनने के सफ़र में, तो एजुकेशन बाबा टीम भी आपके साथ उतना ही शिद्दत से रहेगा साथ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, ठीक है? तो आप बेहिचक संपर्क कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अब थोड़ा सा और जानकारी अब विशाल के बारे में आप हमें दीजिए। विशाल किस तरीके से पढ़ते थे, कब पढ़ते थे, ये सारा चीज़। सर ये हमेशा पढ़ते ही रहता था, और इसको हमारा हमेशा मोबाइल चलाने से मना करते थे। मोबाइल का उपयोग बहुत ही कम करता था, और ये रात में 11 बजे रात तक करीब पढ़ते रहता था। आप दोनों साथ में पढ़ते थे? हाँ, दोनों साथ में। मैं कुछ घर का भी वर्क करता था, लेकिन इसको पूरा पढ़ाई पे हम फोकस करवाते थे। और ये लाइब्रेरी विजिट करता था, और हर एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ता था। जैसे आप काम करते थे, काम करने के दौरान कहते थे तुम पढ़ो मैं काम करके आ रहा हूँ, ऐसा होता था? तो आप कितने घंटे पढ़ लेते थे? मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, 2-3 घंटा ही पढ़ता था, वर्क ही करते रहता। आप भी एजुकेशन बाबा के हमसफ़र बैच से थे? यस सर, एजुकेशन बाबा का हमसफ़र बैच हम ही खरीदे थे और इसको दिए थे। एक हमसफ़र बैच से अपने दोनों लोगों ने तैयार किया चीज़ों को। अब सबसे पहले थोड़ा सा हमें एजुकेशन वाला के बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले एजुकेशन वाला के बारे में कौन जाने, आप जाने या आप जाने? सबसे पहले विशाल ही जाना था, और ये हमें बताया कि एजुकेशन बाबा में जितने भी टीचर हैं बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो हम भी वीडियो को देखे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो हम दोनों मिल के इस बैच को खरीद लिए। भरोसा कैसे हुआ कि हम लोग पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन? भरोसा सर इस बात से हुआ कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम सरल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हमेशा पढ़ाते रहते थे, और आपका जो व्यवहार था सर वो सबसे बहुत बेस्ट लगा अन्य टीचरों की अपेक्षा। तो से हम लोग इस बैच को ज्वाइन किए थे। तो अब क्या लगता है जब आपका बोर्ड परीक्षा हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, क्या उस दिन जो आपने डिसाइड किया था कि वो बैच हम ज्वाइन कर लेते हैं, उस बैच की एक फ़ी भी लगी होगी, बहुत मन भी हुआ होगा कि ये फ़ी दें, जमा करें या ना करें, बहुत सोच समझ के किए होंगे। क्या लगता है वो फ़ी देना सही था? तो मुझे पढ़ाई के प्रति रुपया खर्च करने में कभी भी संशय नहीं हुआ था, और जब पढ़ाई इतना अच्छा मिल रहा है तो रुपया का क्या देखना था उस समय, और आप लोगों के जैसा टीचर मिले तो फिर रुपया देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है सर। क्या आर्ट्स लेकर के बच्चे खुद से पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं, या उसमें किसी मदद की ज़रूरत होती है? खुद से नहीं बन सकते, उसको कुछ इसकी मदद की ज़रूरत होती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो बच्चे गांव में हैं, दूर दराज के इलाकों में हैं, या किसी गांव में हैं, किसी कस्बे में हैं, मान लीजिए कहीं बहुत दूर हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप वो किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि वो टॉपर बने, विशाल बने?
तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा मिलता है। और एजुकेशन बाबा एक ट्रस्ट वाला ऐप है और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और पढ़ कर के आप टॉपर भी बन सकते हैं अगर लगन से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो। बड़े बड़े दोस्ती की मिसाल देते हैं, लेकिन अब अगर दोस्ती की मिसाल की बात आएगी तो हम लोग आप दोनों की दोस्ती की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोस्ती की चर्चा सर बड़े पैमाने पे नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कहीं बड़े मंच पर, कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर जरूरत पड़ी दोस्ती को बताने की, तो वो बलराम की दोस्ती हो या ये विशाल की दोस्ती हो, हम इन दोस्ती की चर्चा जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग ये कहानी जाने और साथ ही साथ हम लोग अब मिलते हैं और अगली कहानी के साथ, अगली संघर्ष के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।